हेलो दोस्तों, आज हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन मॉडुलस के करने जा रहे हैं जो कभी न कभी कोई न कोई एग्जामिनेशन में पूछा गया था। जो पहला क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है जो मॉडुलस से रिलेटेड है। क्या है वो क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो ऐसे नहीं है कि सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए होता है, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ऑर्डिनरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और आपको हम पहले ही बताए गए थे एनी इक्वेशन आर गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट फ्रॉम मॉडुलस साइन। तो सबसे पहले हम लोग मॉडुलस से इंडिपेंडेंट होंगे, वही पुरानी चीजें जो बताया गया था कि सबसे पहले हम लोग केस लेंगे। फर्स्ट क्या केस होगा, वो फर्स्ट में x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि मॉड एक्स इक्वल टू एक्स। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का दो वैल्यू पॉसिबल हुआ 1 एंड 2, बोथ आर पॉसिबल वैल्यू। क्यों हमने लिया है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और वो आ गया है। ठीक है, बोथ आर करेक्ट आंसर। ओके, अब केस सेकेंड लेंगे x लेस देन इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, यहां से हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 1 एंड माइनस 2, बोथ आर पॉसिबल बिकॉज वी कंसीडर x लेस देन 0, वी गॉट द आंसर माइनस 1 एंड माइनस 2। वी कंसीडर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वी गॉट द आंसर 1 एंड 2। यदि आपसे पूछा जाए इसी क्वेश्चन में टाइप्स वैरायटी कैसे पूछ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ, देखो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है बट इसमें मॉडुलस का इन्वॉल्वमेंट है। और ये क्वेश्चन 1988 में 5 मार्क्स का आया हुआ है। तो वही जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मॉडुलस साइन से हमें इंडिपेंडेंट होना है। तो मॉडुलस साइन से इंडिपेंडेंट होने के लिए इसके बारे में जानना है कि ये पॉजिटिव कब होता है, ये निगेटिव कब होता है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा साइन स्कीम का जानना जरूरी है। साइन स्कीम हमें ये बतलाता है कि ये पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। तो देखिए उसको साइन स्कीम को बनाने के लिए जो तरीके हैं आपके पास वो कुछ इस तरीके से है। इसको आप फैक्टराइज करेंगे, ये होगा। तो हम लोग साइन स्कीम पे कुछ इस तरह से जानने का कोशिश करते हैं। ये हम कैसे लिखे हैं, जब आपको हम साइन स्कीम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। इस लिखने का मतलब ये हुआ कि ये -3 पे 0 आएगा, इसका वैल्यू -1 पे 0 आएगा, और -1 से बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और -3 से छोटा रखेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग केस लेते हैं ऐसा जिससे ये पॉजिटिव हो, एक केस ऐसा लेते हैं जिससे ये निगेटिव हो। तो केस फर्स्ट हम लोग लेते हैं वो है -3 से छोटा और -1 से बड़ा। तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x प्लस 2 x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू -2 आएगा एंड -4 आएगा। अब देखिए -3 से छोटा होना चाहिए और -1 से बड़ा, -2 इस दोनों के बीच में है, तो इसलिए सॉल्यूशन नहीं होगा। -4 इस कंडीशन को फिलफिल कर रहा है, इसीलिए ये आंसर होगा। ठीक है, केस सेकंड। अब हम लोग -3 से छोटा ले चुके हैं, -1 से बड़ा ले चुके हैं। अब हमारा जो सेकंड केस होगा वो क्या होगा, -3 से बड़ा और -1 से छोटा। ओके, तो यहां से ये टोटल का टोटल निगेटिव हो जाएगा।
तो जैसे ही मॉडुलस से बाहर रहते हैं और निगेटिव रहता है तो हम लोग माइनस लगा देते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, यहाँ से एज यूजुअल यहाँ से सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक जो सिंपल तरीका जो आप लोग जानते हैं, x इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 प्लस माइनस 2√3 बाई 2, x का वैल्यू -1 माइनस √3 एंड -1 प्लस √3, -1 माइनस √3 दैट मीन्स ऑलमोस्ट -2.73 और इसका हो जाएगा 0.73। ये इस इंटरवल को सेटिस्फाई कर रहा है और ये इस इंटरवल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए ये इसका सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब है इसके दो सॉल्यूशन हैं, एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन ये है। ओके, तो हम लोग फिर अगेन एक नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिलेटेड विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, देखो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज लेस देन √5 देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज। तो एक रूट्स को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा लिखेंगे तो फिर दोनों पॉसिबिलिटी आ सकता है, इसीलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा लेस देन √5 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि मॉड लिए हैं तो वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। अब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं तो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लेस देन 5 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा लेस देन 5 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -a, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू +1 दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका -a का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 5 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहाँ से a स्क्वायर लेस देन 9 बट ग्रेटर देन 4। अब आप इसको फिर अगेन साइन स्कीम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम लोग जस्ट यहाँ पे कॉमन सेंस अप्लाई करके इसके बारे में देखते हैं। यदि किसी का स्क्वायर 4 से बड़ा है और 9 से छोटा है तो a का जो पॉसिबल वैल्यू होगा या तो वो 2 से 3 के बीच हो या -3 से 2 के बीच हो। तो इसका a का पॉसिबल वैल्यू जो होगा वो -3, 2 -3 पे ओपन -3, -2 पे क्लोज यूनियन 2, 3। ओके, ये जो हम लिखे हैं वो डायरेक्टली लिखे हुए हैं। जब हम लोग साइन स्कीम पढ़ेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, क्योंकि इसमें साइन स्कीम की अगेन जरूरत होगी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0 फिर उसका साइन स्कीम लिखेंगे, फिर a स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फिर उसका साइन स्कीम लिखेंगे, फिर दोनों का कॉमन। लेकिन यहाँ पे आप कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हैं कि किसी का स्क्वायर 4 और 9 के बीच है तो वैल्यू 2 से 3 के बीच होगा या -3 से -2 के बीच होगा। ये रहा आपका आंसर। ये रिसेंटली जस्ट पूछा गया क्वेश्चन है, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है जेईई मेंस का क्वेश्चन है, आई थिंक 2008 के आसपास का। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक करते हैं, एक दो और करते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग मॉडुलस का यूज करते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का जो रिसेंटली जस्ट आया हुआ है। वो क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 140 डिग्री इंटू सेक 140 डिग्री। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 140 डिग्री इंटू सेक 140 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए जो पिछले टाइम बताए थे कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कॉस 140 निगेटिव हो या पॉजिटिव नहीं पता, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए इसको अंडर रूट से फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे तो कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे सेक 140 डिग्री। अब आपको ये पता करना है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव। यदि ये पॉजिटिव है तो एज यूजुअल और ये निगेटिव है
तो माइनस निकल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि cos 140 डिग्री जो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, इसीलिए जैसे इसको मॉड से बाहर करेंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली क्या लिखते हैं लोग, cos स्क्वायर 140 डिग्री, जो cos 140 डिग्री। यदि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल रहता तो सही हो जाता है एज यूजुअल, यदि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल तो सही हो जाता, लेकिन ये कंसेप्ट ठीक नहीं है। आप कभी भी स्क्वायर रूट से बाहर आए तो हमेशा मॉड लगाइए, और मॉड के बाद देखिए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपको cos 140 डिग्री sec 140 डिग्री इक्वल्स टू -1। इसका आंसर आपका -1 होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं रिलेटेड विथ मॉडुलस। अगेन हम लोग एक मॉडुलस का क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, इसमें दो मॉडुलस का साइन है, कंफ्यूज नहीं होना है, मॉडुलस है तो बहुत टफ है। कैसा क्वेश्चन है, यहां पर देखिए 2x प्लस 3 मॉड, फिर अगेन +1, फिर मॉड इक्वल्स टू 4। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, मॉडुलस देख के, और बार बार जो मैं कह रहा हूं कि आप ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 लीजिए, वो तो एक प्राइमरी मेथड है, कभी कभी कॉमन सेंस भी अप्लाई कीजिए। वो कॉमन सेंस क्या है कि यदि किसी का मॉडुलस 4 है तो वो नंबर या तो +1 होगा, सॉरी या तो वो +4 होगा या तो -4 होगा। इसका मतलब है कि 2x प्लस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू या तो 4 या तो -4। इसका मतलब है कि 2x प्लस 3 का मॉड या तो 3 या -5। आपको पता होना चाहिए किसी का मॉडुलस निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए -5 इसके इक्वल हो ये नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब ये पॉसिबल है। और फिर इसको डील करेंगे, फिर चाहे तो आप केस ले सकते हैं, केस मत लीजिए, केस तो एक बच्चे की तरह सीखने के लिए है। क्या करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, यदि किसी का मॉडुलस 3 है तो या तो ये +3 होगा या तो -3 होगा। 2x प्लस 3 या तो 3 होगा या तो -3 होगा। तो 2x इक्वल्स टू या तो 0 होगा या तो -6 होगा। तो x या तो 0 होगा या तो -3 होगा। तो इस क्वेश्चन का पॉसिबल वैल्यू या तो 0 या तो -3 आप पुट करके दे सकते हैं। यदि 0 देंगे तो यहाँ पर जाएगा 0, 3 का मॉड 3 + 1 4 हो जाएगा। यदि आप -3 देंगे तो ये हो जाएगा -6, फिर -6 प्लस 3 इसका हो जाएगा -3, -3 का मॉड 3, 3 + 1 4। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा 0, -3। यहाँ पर हम लोग डबल मॉडुलस के रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं, इसको हम लोग बेसिक मेथड से बनाएंगे। सेम क्वेश्चन को कंसेप्ट बेस रिलेटेड बनाएंगे, और चाहे तो इसको हम ग्राफ से भी बना सकते हैं, लेकिन हम बेसिक से बनाने का मतलब है कि केस लेंगे हम 1 बाय 1। जब भी हम मॉडुलस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग -∞ से +∞ के बारे में देख, -∞ से +∞ के बीच में देखते हैं कहाँ पे ये पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। यदि मॉडुलस 1 रहता है तो हमें 2 इंटरवल होता है, मॉडुलस 2 है तो 3 इंटरवल होंगे, मतलब दैट मीन्स 3 केस होंगे। हम लोग केस बाय केस करते हैं। केस फर्स्ट, x लेस देन 1, x को 1 से छोटा रखेंगे, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, दैट मीन्स मॉड से बाहर आएगा तो माइनस लग जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, -x -2x -1 +1 +3 +4, यहाँ से हो जाएगा -2x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1। ओके, लेकिन आपने केस लिया है, सॉरी x इक्वल टू +1, आपने केस लिया x लेस देन 1, लेकिन आंसर आया x इक्वल टू 1। ये सॉल्यूशन नहीं होगा। हम लोग सेकेंड केस लेंगे, केस सेकेंड, x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 3। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मॉड से बाहर आएगा एज यूजुअल, ये मॉड से बाहर आएगा तो माइनस लग जाएगा। दैट मीन्स यहां देखेंगे तो 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। दैट मीन्स 2 इक्वल टू 2 मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल है। ये कहां से आया है, जब आपका केस ये रहा। दैट मीन्स यहां से यहां तक जितने भी वैल्यू x के होंगे सब का सब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब लोग केस थर्ड लेते हैं। केस थर्ड क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मॉड से बाहर आएगा एज यूजुअल, x -1
x माइनस 3 इक्वस टू 2, यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 4 इक्वस टू 2, 2x इक्वस टू 6, x इक्वस टू 3। ये क्वेश्चन कह रहा है x का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, तो x इक्वस टू 3 आया। दैट मीन्स x इक्वस टू 3 सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस रीजन में आ रहा है। ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है, दोनों को कंबाइन करेंगे। ये कह रहा है 1 से 3 के बीच 1 क्लोज 3 ओपन, ये कह रहा है 3 को लेना है। दैट मीन दोनों को कंबाइन करेंगे, x 1 से बड़ा और 3 से छोटा। दैट मीन फाइनल आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर लिखते हैं हम कुछ इस तरीके से, x बिलोंग्स टू 1 to 3। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1,3 बोथ साइड क्लोज इंटरवल। ओके, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेप्ट बेस। अभी जो हम लोग डबल मॉडुलस था उस पे कंसेप्ट क्या होते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आप जानते होंगे। क्या जानते हैं कि x इंटू वाई मॉड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x इंटू वाई। ओके, यदि x और y यदि सेम साइन का होगा तब जाकर ये इक्वल हो जाएगा, यदि अपोजिट साइन का होगा तो ये हमेशा इससे बड़ा ही होगा। इक्वलिटी होल्ड व्हेन x and y has सेम साइन। दैट मीन्स या तो दोनों का दोनों पॉजिटिव या तो दोनों का दोनों निगेटिव। ओके, दोनों का दोनों निगेटिव रहेगा तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, दोनों का दोनों पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव। इक्वलिटी होल्ड व्हेन x एंड y सेम साइन का मतलब हुआ कि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। ओके, इक्वलिटी। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगेन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अगेन क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐड कर देते हैं। और इस टर्म को हम लोग लिख लेते हैं मॉड x का होल स्क्वायर मॉड y का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड x इंटू मॉड y ग्रेटर देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई। ओके, आप x स्क्वायर को मॉड x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y को आप मॉड y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, मॉड x प्लस मॉड y का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। मॉड x प्लस मॉड y ऑलवेज ग्रेटर देन x प्लस वाई। और फाइनली लिख देंगे क्या, इक्वलिटी होल्ड व्हेन x एंड y हैज सेम साइन। देखिए, अभी जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे उस क्वेश्चन को इस कंसेप्ट से कैसे डील करते हैं। देखिए कैसे डील करते हैं उसको। अभी जो क्वेश्चन था x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू 2। ओके, इसको बनाने के तरीके क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। x माइनस 1 x माइनस 3 को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 3 माइनस एक्स। ओके, आप इसको भी लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स। अब देखिए ये टर्म ये टर्म ये टर्म और ये टर्म गौर से देखेंगे तो इसको मन में x मानिए, इसको मन में y मानिए, इसको x प्लस। अभी जस्ट हमने बोले थे इक्वलिटी होल्ड व्हेन x इंटू वाई हैज सेम साइन। दैट मीन्स इस दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। x माइनस 1 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 1 x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। हमने माइनस से डिवाइड कर दिया। फिर अगेन यहाँ पे साइन स्कीम की जरूरत पड़ेगी। ओके, साइन स्कीम पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ को देखेंगे। इसीलिए बोले थे कि बेसिक मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, उसमें साइन स्कीम का रोल बहुत ही ज़्यादा है। अब यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू 1,3। ऐसा क्यों, क्योंकि यदि आप 3 से बड़ा रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 से छोटा रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 और 3 के बीच ये नेगेटिव हो जाएगा और आपको लेस देन इक्वल टू 0 ही चाहिए, इसी से 1 से 3। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं
और मॉडुलस से कोशिश किए कि मॉडुलस का इंपॉर्टेंस क्या है मैथमेटिक्स में। मॉडुलस हम अलग से पढ़ाने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर किसी न किसी टॉपिक का इन्वॉल्वमेंट आएगा। जो बच्चे को क्वाड्रेटिक नहीं आ रहा होगा और मॉडुलस से रिलेटेड हम क्वेश्चन अभी बना दिए तो फिर उसे प्रॉब्लम लग रही होगी। इसीलिए मॉडुलस एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी टॉपिक में किसी न किसी रूप में, कभी ना कभी, किसी न किसी रूप में एंट्री कर सकते हैं। इसीलिए मॉडुलस को अच्छी तरीके से जानना है। हमने बेसिक मॉडुलस का आइडिया दे दिए। जब भी मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कुछ ना कुछ यही सब यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होंगे, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों को बताए गए थे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, बाय।